लोगों से मशवरे के बगैर हाँ कैसे कह सकती थी मैं? हालांकि शहजादी तो रसामंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस फैसले से 3 जिंदगियां बच जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अशर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अशर, कुछ टाइम निकाल के आप मेरी तरफ आ सकते हैं? तुमने शहजादी के ड्रामे देखे और तुमने कुछ भी नहीं कहा। सिला, तुम अब मेरा मूड खराब कर रही हो। मूड खराब? तुम मुझसे पूछो कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। सिला, तुम ही तो कहती थी कि शहजादी और अम्मार की शादी होनी है। जब वो अशर से शादी कर रही थी तो उसे करने देते। अरे अम्मार कैसे करने देता? वो प्यार करता है उससे। वो अम्मार के काबिल नहीं है। सिला, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ना खुद को बदलने की जरूरत है। क्यों? मैंने ऐसा क्या करती है? सिला, तुम इस वक्त उन दोनों से हसद कर रही हो और मुझे लगता है कि तुम इस वक्त कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं हो। हम बाद में बात करते हैं। शुएब, तुम मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। अरे अम्मार, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? शोएब, मैंने कहा ना चलो यहाँ से। किसी की नजर ना लगे अम्मार, मेरे खुदा साथ रहे हम पास अम्मार, वो शहजादी की बात तो सुन। कोई भी ना गम मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए यादों से प्यार हो गया मुझे। संभाले ये खुशियाँ वक्त मुसाफिर किससे? रुकता कहाँ है पैरों में जिससे हुआ है रहती है सदियाँ। वो किसी और से प्यार करती है। तानी, किसकी बात कर रहे हो? इश्क बयां जो आंखों से हो लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा आंखें हैं नम फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। अम्मार, वो शहजादी, मुझसे तुम किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करोगी। क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो तुम? क्या हो गया मुझे? किसी की जिंदगी बर्बाद करके पूछ रही हो कि क्या हो गया है? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। तुम्हारा मुस्तकबिल मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मुस्तकबिल? अरे तुम कैसे फैसला कर सकती हो कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा या बुरा? अम्मार, क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह ना करे। पहले मुझे यकीन था तुम्हारी बातों का कि मेरी दोस्त वाकई मेरा भला चाहती है,
मुझे जिंदगी में आगे बढ़ता देखना चाहती है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि तुम्हें शहजादी बेहतर की तलाश थी और तुम्हें तो मिल गया है ना वो। अब अशर का तुमसे कोई मुकाबला नहीं है अम्मार। हाँ, सच कहा तुमने। मुकाबला हो भी कैसे सकता है? इतना समझदार जो है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, इतनी बड़ी अथॉरिटी है उसके पास, जो तुम्हें उसमें नजर आई। बकवास कर रहे हो तुम। अशर और मेरी हम दोनों की तौहीन कर रहे हो। एक बार तुमने हमें रेस्टोरेंट में क्या देख लिया, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ अरे कि तुम उसके पास सलाम तक नहीं करने गए। मैं क्यों करूंगा सलाम? तुम तो उसके साथ डेट पर थी ना। वाह! मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं, इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा, न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ आओ बैठो। भाभी आई एम रियली सॉरी, इतनी सुबह आपको यूं तंग करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में मुझे मौका नहीं मिलना था। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा किया आप इस वक्त आ गए। भाभी प्लीज़ बताइए क्या बात कहनी थी, खुल के बोलिएगा, हमारे दरमियान कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं है। अशर, मैं जानती हूँ आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे हैं, बल्कि बड़ी आपा, भाई साहब और बड़े मामा तो आपकी फैमिली की बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे। बस भाभी जी, अच्छे लोगों को सब अपने जैसे ही लगते हैं। आपको पता है शहजादी और अम्मार बचपन से दोस्त हैं? जी, बल्कि शहजादी ने मुझे खुद बताया था। शहजादी ने अम्मार की मंगनी मेरी छोटी बहन सिला के साथ भी करवा दी थी, लेकिन फिर वो
ज़्यादा अरसे चली नहीं क्योंकि आई गेस उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। जी जी भाभी, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इस बारे में भी। आप शायद ये नहीं जानते लेकिन अमार ने ये मंगनी शहजादी की वजह से तोड़ी है। अमार शहजादी को बहुत चाहता है। आपको अंदाजा नहीं हुआ होगा लेकिन अशर शहजादी भी अमार को बहुत पसंद करती है। बड़े मामा, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं उससे माफी मांग कर आती हूँ। बेटा वो मार तो चला गया है। तो क्या करेगा वो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच बताऊं अंसार, मुझे बहुत खुशी हुई। हेरा, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसला अभी हल नहीं हुआ। अमार शहजादी को बहुत चाहता है। आपको अंदाजा नहीं हुआ होगा लेकिन अशर शहजादी भी अमार को बहुत पसंद करती है। हम बचपन के दोस्त हैं। जब बड़ी आपा की शादी हुई थी तो हम दोनों बहुत छोटे थे। अमार, चलो यहाँ से। अरे अमार, why don't you join us? शोएब, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। पर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ये बात अटकी हुई है कि अमार की शादी किसी पढ़ी लिखी और होनहार लड़की के साथ होनी चाहिए। हम घर वालों को हमेशा से ये बात पता थी, लेकिन हमें लगता था कि एक दिन शहजादी को समझ में आ जाएगी और फिर शहजादी और अमार की शादी हो जाएगी। लेकिन फिर आप अमार और शहजादी के बीच में आ गए। मुझे गलत मत समझिएगा अशर, जिस तरह से आपने मेरी हेल्प की है मेरे केस में, उसके बाद हम सब आपके फैन हो गए। और फिर जब शहजादी को पता चला कि आपकी पर्सनल लाइफ किस हद तक डिस्टर्ब्ड है, आपकी वालदा ज़ईफ हो चुकी हैं और आपने अपनी बेटी कोमल की वजह से दोबारा कभी शादी नहीं की, तो उसने फैसला किया कि वो आपकी मदद करेगी। उसे लगा कि हो सकता है इस तरह से अमार को भी सब्र आ जाए और वो किसी पढ़ी लिखी लड़की को ढूंढ के वो शादी कर ले। लेकिन अमार को सब्र नहीं आ रहा और हम घर वालों से अमार की हालत देखी नहीं जा रही। लेकिन भाभी, अशर, अमार बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल बिल्कुल बेलौस और बेगर्ज सबकी मदद करने वाला। उसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की को चाहा और वो शहजादी है।
लेकिन जब से शहजादी ने यह फैसला लिया है, अम्मार की हालत ऐसी है जैसे उसकी जिंदगी छिन गई हो। अम्मार निहायत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में। भाभी मैं समझ गया हूँ जो आप कहना चाहती हैं। आप बेफिक्र रहें, मेरी जिंदगी भर की खुशी अमार की जिंदगी भर का रोग है। थैंक यू सो मच अशर। काश मैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। नहीं भाभी, आपने पहले ही मुझ पे इतना बड़ा एहसान कर दिया ये बताकर। अगर अनजाने में मुझसे ऐसा काम हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाता। अच्छा भाभी, मुझे इजाजत दीजिएगा। आप और अंसार भाई जरूर हमारे घर चक्कर लगाइएगा प्लीज। जरूर आऊंगी। अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शहजादी बेटा, क्या हो गया? क्यों क्यों रो रही हो? मैंने अम्मा को थप्पड़ मार दिया बड़े मामा। बड़े मामा, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं उससे माफी मांग कर आती हूँ। बेटा वो मार तो चला गया है। तुम ऐसे करो, उसे फोन कर लो। कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता बड़े मामा। फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह। शायद अम्मी ने मेरे दिल की बात कह दी थी, इसलिए मैं बहुत खुश हो गया था और खौफजदा भी था कि कहीं शहजादी इनकार न कर दे। शहजादी की हाँ मेरी जिंदगी में दोबारा बहार लेकर आ गई थी। लेकिन अशर, ये निहायत ही नामुनासिब बात है। शहजादी और अमार बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे उनके दरमियान से निकलना होगा। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं। अशर से फिर क्या बात हुई तुम्हारी? वो
अशर बहुत अच्छे इंसान है, वो सारी बात अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, मगर क्या वो अशर कह रहे थे कि शहजादी से शादी का मतलब है उनकी सारी जिंदगी खुशी, लेकिन अम्मार का पूरी जिंदगी का रोना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या करेगा वो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच बताऊं अंसार, मुझे बहुत खुशी हो। हेरा, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसला अभी हल नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, अशर इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अच्छा, तो उसकी अम्मी और बेटी, क्या वो उनके बारे में नहीं सोचेगा? आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैंने कहा है ना, अशर निकाल लेंगे कोई ना कोई हल। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा हो गया ना हेरा, तो शहजादी और अमार के जो हम पे एहसानात है ना, हम उसका कुछ ना कुछ तो बोझ उतार पाएंगे। नहीं अंसार, जो अम्मार और शहजादी ने मेरे लिए किया है उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगी, लेकिन बस कोशिश ये है कि अम्मार और शहजादी के लिए कुछ मैं भी कर सकूं। तुम्हारी नीयत साफ है, इंशाल्लाह सब ठीक हो, फिक्र ना करो। अच्छा, अब आप रिलैक्स हो जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बकवास कर रहे हो तुम। अशर और मेरी, हम दोनों की तौहीन कर रहे हो। एक बार तुमने हमें रेस्टोरेंट में क्या देख लिया, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ अरे कि तुम उसके पास सलाम तक नहीं करने गए। मैं क्यों करूंगा सलाम? तुम तो उसके साथ डेट पर थी ना। बकवास कर रहे हो और मेरी, हम दोनों की तौहीन कर रहे हो। अशर और मेरी दोनों की तौहीन कर रहे हो। बर्दाश्त ही नहीं हुआ। सलाम हमें रेस्टोरेंट में, हम दोनों की तौहीन कर रहे हो। उसके पास सलाम तक नहीं। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ सेवा, तुम परेशान मत हो। शोहेब, अगर तुम उसे घर ले आओगे तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। आप ठीक हैं? हाँ, आपको कोई चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अब आप चले मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, मेहरबानी, मेरा नजदीकी घर है, मैं चला जाऊंगा। आप कहाँ जा रहे थे? इस तरह सड़क में गाड़ी के सामने आ गए? बेटा, बस किसी मुश्किल सोच में जा रहा था, कोई एक हो तो बताओ। मैं अब अंकल ये आप रखें। अरे नहीं बेटा, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ। अपना बेटा समझ के रख लीजिए प्लीज। बेटा, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। ये इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर यूं
गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं। वो मुझे समझा भी सकता था कि ऐसा कुछ नहीं। इश्क से बचकर भी बंदा कुछ नहीं होता, मगर ये भी सच है, इश्क में बंदे का बचता कुछ नहीं। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया शुएब। क्या? हाँ, बस उसने मुझे। अच्छा मुझे बताओ वो है कहाँ पर? बाहर चला गया और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात, तुम परेशान मत हो। शुएब, अगर तुम उसे घर ले आओगे तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मुझे उससे माफी मांगनी है। ठीक है शहजादी, तुम परेशान मत हो, मैं लेकर आता हूँ उसे घर। शुक्रिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके। हेलो। हेलो अमार, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। यार शहजादी का फोन क्यों नहीं उठा रहा? देख अमार, वो बहुत परेशान है शहजादी, बात करना चाहती है तुमसे, तुम प्लीज बात तो करो उससे। प्लीज शुएब, उसने बात करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। देखो अमार, तुम एक काम करो, मेरी तरफ आने के बजाय ना तुम वापस घर जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तुमने अपने साथ? कुछ नहीं हुआ है, बस मामूली सा कट है। ये मामूली कट नहीं है। आज अमार मुझसे मिले बगैर चला गया। हाँ, पता ही नहीं चला कब चला गया वो। कितनी बार समझाया है कि दुआएं लिए बगैर घर से ना निकला कर। परेशान है वो। उससे ज्यादा परेशान तो आप हैं। इकबाल बानो, ये सिर्फ आपकी जिद है और कुछ नहीं। अब तो आप मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते, शहजादी ने अपनी शादी का फैसला खुद किया है। अगर आप उसके दिमाग में ये बात नहीं डाल देती कि वो अम्मार से शादी नहीं कर सकती है, तो शायद वो ये फैसला नहीं करती। अच्छा ना, अब जो हो रहा है उसे होने दें। होने तो दूं, मगर अच्छा नहीं हो रहा है ये सब। अमार, अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अशर, मेरी वहाँ क्या ज़रूरत है?
आप शहजादी के साथ लंच करें। हमारा आई एम सॉरी, आपको आना पड़ेगा। आपसे अभी शहजादी ने कुछ कहा है? जी नहीं, मेरी कल रात से बात नहीं हुई शहजादी से। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे और शहजादी से मिलना क्यों चाहते हैं एक साथ? हमारा आप जानते हैं कि मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँ। कोई ज़रूरी बात होगी कि आप दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं शहजादी को लेकर आता हूँ। थैंक यू, आई सी यू देन। हिरापी, आप कैसे कर सकती हैं? आपने क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझसे अम्मार की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। हिरापी, बेस्ट मौका था। अम्मार को इस वक्त मेरी सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन आपने ये सब कुछ करते सारा केस बिगाड़ दिया है। सिला, तुम अब तक अम्मार को भूली नहीं हो? हाँ, नहीं भूली मैं उसे, और ना ही कभी भूल सकती हूँ। अम्मार की शादी सिर्फ मुझसे होकर रहेगी, सिर्फ मुझसे। सिला, तुम होश में तो हो? हाँ, होश में हूं मैं। इतना अच्छा मौका था, शहजादी और अशरफ की शादी हो जाती, अम्मार के दिल से शहजादी का ख्याल निकल जाता, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया है। और आपको पता है, वो दोबारा लौटकर सिर्फ मेरे पास आता, सिर्फ मेरे पास। अम्मार तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैं देखती हूँ कैसे शादी नहीं करता वो मुझसे। मैं शहजादी को इतना गंदा बना दूंगी ना अम्मार की नजरों में कि अम्मार की मुंह से उसका नाम भी नहीं निकलेगा, और उसको मजबूरन मेरे पास आना होगा, सिर्फ मेरे पास। सिला, बेहतर होगा कि तुम यहां से इस वक्त चली जाओ। वाह आपी वाह, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई थी, और आपको सिर्फ और सिर्फ अम्मार और शहजादी की फिक्र रहती है। अफसोस हुआ मुझे भी। सिला, देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझ समेत हमारे घर में सब जानते थे कि शहजादी और अम्मार एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानते बूझते उन दोनों के बीच में आई और तुमसे मंगनी करवा दी अम्मार की। लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिला, आप कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं अम्मार और शहजादी को कभी एक नहीं होने दूंगी। अम्मार, बहुत शुक्र है तुम आ गए। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात शहजादी। थप्पड़ के बाद भी कुछ रह गया है कहना? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्यों उठाता मैं तुम्हारा फोन? क्या होता मुझसे? अम्मार प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन तुम सोचो तो, जितना तुम मुझे जानते हो उतना कोई नहीं जानता, तो मेरे बारे में ऐसी सोच रख भी कैसे सकते हो तुम? मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें मेरे दुख का कोई एहसास ही नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे दुख देकर खुशी मिलती है। और ऐसा नहीं है, तुम मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, तुमने बहुत आगे जाना है। तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे साथ चल सके, और मैं वो नहीं हूं। मैं नहीं हूं तुम्हारे काबिल। मेरे मुस्तकबिल के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है शहजादी। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका फैसला मैं करूंगा, कोई और नहीं। अरे यार अम्मार, अच्छा हो तुम आ गए। कहाँ चले गए थे? पता है शहजादी कितना परेशान हो गई थी। शोएब, मैं किसी की वजह से घर नहीं आया।
अशर की कॉल आई थी मुझे। क्या अशर की कॉल तुम्हारे पास? क्या कह रहा था वो मुझसे और शहजादी से मिलना चाहता है अभी। उससे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर इंतजार कर रहा हूं आज। शहजादी चले, मैं भी साथ चलता हूँ। आइए बैठिए प्लीज। क्या ये अशर, क्या बात करनी है आपको? हेरा भाभी ने मुझसे कुछ बहुत अहम बातें की। हेरा भाभी ने? सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है, परेशानी की बात नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ क्या बात करनी थी हीरा भाभी को। बात बहुत अहम थी। बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह होने से बचा लिया।